देवी और सज्जनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज बताने जा रहा हूं कि अगर आप नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं कि पदोन्नति मिले तो सूर्य की आराधना करना होगी। अगर आप चाहते हैं कि घर में, परिवार में, समाज में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, आपको खूब सम्मान मिले, और हर मनुष्य, हर पुरुष, हर स्त्री, बच्चे चाहते हैं उनको सम्मान तो मिलना चाहिए, क्योंकि एक मानव जीवन है और मानव जीवन में अगर सम्मान नहीं मिला तो मानव जीवन नर्क के बराबर हो जाता है, जहाँ अपमानित किया जाता है। अपमान का घूंट के कारण कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं अपमानित होने पर। तो इन सब से बचने के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, सरकार से पुरस्कार लेने के लिए, उच्च पदक लेने के लिए, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने के लिए, खेल जगत में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार या जिस राज्य में आप रहते हैं उन राज्य सरकारों से भी प्राप्त करने के लिए पुरस्कार, और मायके में भी सम्मान मिले, महिलाओं को ससुराल में भी सम्मान मिल जाए, बहन बेटियों को, उनको भी ये करना है। और पुरुषों को भी ससुराल में अच्छा सम्मान मिले, समाज में मिले, विभाग में मिले, जिस विभाग में आप काम करते हैं उस विभाग में आपको सम्मान मिले, समय से प्रमोशन हो जाए, कोई असाध्य रोग आपको ग्रसित ना करे। तो सूर्य की आराधना। अब सूर्य की आराधना कैसे करें, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रातः काल सूर्योदय के पहले तो बिस्तर छोड़ देना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 4 बजे से लेके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से लेके 5 बजे तक आपको हर हाल में बिस्तर छोड़ना है। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्नान ध्यान कर लें। जो मॉर्निंग वॉक वाले हैं वो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं, और जो लोग घर में योगा करते हैं वो लोग, आप लोग योगा भी करें। और उसके बाद प्रतीक्षा कर लें कि सूर्योदय होने वाला है, उसके पहले तैयारी कर लें। जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो अपने लॉन में, अपने गार्डन से, जहाँ से सूर्य भगवान के दर्शन हो जाएं वहाँ, और नहीं हो सकते तो छत पर, और नहीं हो सकते तो किसी बगीचे में, किसी ग्राउंड में, किसी मंदिर पर, कहीं से भी आप सूर्य भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावी सूर्य होते हैं बाल रूप में। जब वो आकाश में जैसे ही निकलते हैं, उनका रथ सबसे आगे जैसे ही चलता है तो एक लालिमा दिखाई देती है। लोग सूर्य के दर्शन करने के लिए, सूर्योदय के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े हिल स्टेशनों पर जाते हैं, वहाँ के वीडियोस, फोटो बनाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सूर्य कैसे प्रसन्न होगा? सूर्य की आराधना हम कैसे करें, उनकी पूजन अर्चन कैसे करें? हाँ, तो महिलाओं के लिए है कि अगर सूर्य की आराधना महिलाओं ने की तो मायके में भी और ससुराल में सम्मान मिलेगा, जहाँ नौकरी करती हो वहाँ पद प्रतिष्ठा मिलेगी। और सूर्य की आराधना करने से महिलाओं का सुहाग अचल हो जाता है, सुहाग खंडित नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना मेरी बहन बेटियों। सूर्य की आराधना कोई मामूली बात नहीं है, और बिल्कुल सरल भी है। पुरुषों के लिए सूर्य मान सम्मान, निरोगी काया, सर पर छाया, घर में माया देता है। हमारे ऐसे आराध्य हैं सूर्य भगवान, साक्षात विष्णु का तेज है उनके अंदर। सूर्य कोई अलग से देवता नहीं है, ये दिमाग में से आप लोग निकाल देना है कि जैसे चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है। ग्रहों में सूर्य है, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस सूर्य भगवान के अंदर जो शक्ति है, जो तेज है, जो आभा है, वो भगवान विष्णु की ही तो है? इसलिए सूर्य की आराधना के लिए सुबह बाल रूप में जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उस समय आप तैयारी कर लें। अगर छत पे कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं,
तो एक तांबे का लोटा बड़ा लेना है, छोटी छोटी लुटिया उटिया से काम नहीं चलने वाला। एक बड़ा लोटा लीजिए तांबे का, और उसमें गुड़ की डल्ली डाल लीजिए, थोड़ी सी रोली डालना है आपको, अक्षत वाले चावल, चावल टूटे ना हो, शर्तें लागू हैं। जो नियम मैं बता रहा हूँ, इस नियम से अगर आपने कर लिया तो प्यारे, अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो 1 वर्ष के अंदर प्रमोशन होगा। महिलाओं के पति बीमार रहते हैं तो सूर्य की आराधना करें, पति ठीक हो जाएंगे, सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सब मिलेगा, है ना। गुड़ की डल्ली, टूटे हुए चावल ना हो, अक्षत वाले चावल हो, रोली, लाल फूल, चाहे वो गुलाब के हों या अन्य कोई भी पुष्प हो, गुलाब की फूल की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हो। तो अपने सर से ऐसे ऊंचे करना है, ऐसे सूर्य भगवान को देखते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। तो जिन लोगों को पूरे मंत्र नहीं आते तो वो लोग ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, ओम घृणेश सूर्याय नमः बोल सकते हैं। और जिनको पूरा मंत्र आता है वो पूरा मंत्र बोले, आकृष्णेन ऋषा वर्तमानो निवेशेन मृतम मृतच्चहरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्य सूर्याय नमः, या ओम यहो सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपाय माम भक्ताम गृहार्घ दिवाकर, ये मंत्र भी बोल सकता है, जो आपको सरल लगे। अर्घ्य देने के बाद 7 बार हाथ जोड़ करके फिर आपका लोटा नीचे रख दीजिए आप, और 7 बार आपको क्लॉक वाइज, मतलब दाहिने हाथ से जैसे ऐसे, तो आपको 7 परिक्रमा लगाना है, खड़े खड़े घूमना है ना। और 7 परिक्रमा लगाने के बाद जो जल नीचे गिरा था या आपने बाल्टी में संचय किया है वो तो गार्डन में डालना है, जो जल नीचे गिरा है उस जल की कुछ बूंदों को अपने नेत्रों पे, अपने मस्तिष्क पे जरूर लगाएं। दूसरा उपाय, रविवार का व्रत जरूर करें। जो लोग पदोन्नति चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, धनधान्य चाहते हैं, तो उनको रविवार का व्रत करना है। अलोना, अलोना माने नमक नहीं खाना। रविवार के व्रत में नमक बिल्कुल भी वर्जित है, सेंधा नमक भी नहीं खा सकते, किसी प्रकार का कोई नमक नहीं खा सकते। और जो लोगों को लो बीपी की शिकायत है या अन्य कोई बीमारी है तो वो रविवार का व्रत ना करें, क्योंकि वो तो नमक, बगैर नमक के तो आपको व्रत करना ही होगा, नमक नहीं खा सकते, शर्तें लागू हैं। तो रविवार का व्रत करें। और क्या करना है, जैसे आपने जल चढ़ा करके और भगवान सूर्य को आप फिर थोड़ी सी रोली, थोड़े से पुष्प, चावल जो आपने जल के अर्घ के माध्यम से चढ़ा दिए, उसके बाद अपनी थाली में से आपने थोड़ी सी रोली, थोड़े चावल, थोड़े से फूल चढ़ाए हैं, और उनको धूप बत्ती और उनको दीपक जरूर दिखाइए। गाय के घी का दीपक बनाइए शुद्ध, और उससे आपको सूर्य भगवान की आरती कर दीजिए। और नहीं, अब हवा चल रही है, आप कहेंगे पंडित जी दीपक तो बुझ जाता है, तो थोड़ा सा मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा कपूर डालना है, थोड़ी सी गुग्गल डालना है, और सूर्य भगवान को दिखाएं, प्रणाम करें, नीचे बैठ करके फिर घुटने टेक करके प्रणाम करें। और पुरुष लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करना वर्जित है। तो महिलाएं हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं, नमन कर सकती हैं घुटने टेक करके। तो ये पहला सुबह की शुरुआत हो गई। अब आप अपने पूजा घर में पहुंच गए, तो पूजा घर में आप दीपक जला लीजिए, भगवान सभी भगवानों को स्नान ध्यान कराइए, और फिर आपको यहाँ पर सूर्य सहस्त्र नामावली का पाठ करना है। चाहे तो आप छत पे भी कर सकते हैं। सूर्य भगवान, अगर आप इतनी देर तक खड़े हो सकते हैं या वहाँ कोई सिटिंग की व्यवस्था आपकी है, तो आप वहाँ कुर्सी पर, स्टूल पर, चौकी पर बैठ करके और सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए सूर्य सहस्त्र नामावली का पाठ, अगर आप सूर्य के सामने करते हैं ज़्यादा प्रभावी है। और अगर आप सोचेंगे कि गर्मी है पंडित जी, फिर तो सूर्य बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने पूजा घर में भी जाके सूर्य सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं। और क्या करना, जल्दी फल पाने के लिए बता रहा हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो आदित्य हृदय का पाठ करने से
सूर्य सहस्त्रनामावली का पाठ करने से, अगर कोई न्यायालय में कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहे हैं तो उन पर विजय की प्राप्ति हो जाएगी। कोई विवादित प्रसंग केस चल रहे हैं उसमें विजय की प्राप्ति हो जाएगी। पति पत्नी के बीच में फ्रैक्शन है, पत्नी मायके रह रही है, पति अपने माता पिता के साथ रहता नहीं ले जा रहा है, सूर्य की आराधना, सूर्य सहस्त्रनामावली आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जैसे मैंने बताया है, हर तरीके से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, आपका पति लौट के आएगा, लेके जाएगा, और जो सास ससुर आपको सम्मान नहीं दे रहे वो भी देना शुरू कर दें। करके देखो और नियम से करो। एक रविवार करने से कुछ नहीं होता, पूरे वर्ष भर करते जाओ, पूरे जीवन भर करते जाओ, हम तो ये कहते हैं। तो सूर्य का व्रत करने से, सूर्य की उपासना करने से असाध्य रोग नहीं होते, चर्म रोग नहीं होता, कुष्ठ रोग नहीं होता, नाना प्रकार के भोग आपको मिलेंगे, सम्मान पग पग पर सम्मान मिलेगा। प्रिय बंधुओं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। करते रहें सूर्य भगवान की आराधना और जीवन का आनंदमय मान और सम्मान मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो, और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय जय श्री राधे।